चलो शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरीज के तीसरे किताब से, जिसका नाम है माइंडसेट और जिसके ऑथर है कैरोल डवेक। माइंडसेट कैरोल डवेक द्वारा लिखी हुई एक किताब है जो स्थिर सोचने वालों और विकसित मानसिकता वालों के बीच अंतर बताती है। हमारी मानसिकता हमें मुश्किल हालात से जूझना और खुद को बेहतर बनाना सिखाती है। ये किताब हमें अपनी मानसिकता को बदलकर टारगेट को पाना सिखाती है। हमारे विश्वास की दिशा और लर्निंग से मानसिकता अपना रूप बदलती है। आपकी हड्डियों की साइज से लेकर आपके पैरों की साइज तक आपकी बॉडी की शारीरिक विशेषताएं शुरुआत पर ही निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल, आप सभी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं, पर जनरली हमारा अपनी बॉडी पर कम कंट्रोल होता है। पर अगर हम अपनी बौद्धिक और शारीरिक एबिलिटीज की बात करें, जैसे बास्केटबॉल खेलना, पेंटिंग करना या मैथ्स के सवाल सॉल्व करना, क्या ये जन्मजात होते हैं या इन्हें सीखना पड़ता है? आज अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर आप कोई कॉन्सर्ट वायलिनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर म्यूजिकल स्वभाव होने के साथ ही सालों की प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। फिर भी इसके कई सारे उत्तर है। साधारण शब्दों में मानसिकता हमारे विश्वास को बदलती है। स्थिर सोच वालों और विकसित मानसिकता के लोगों के लिए ये दो बस कंसेप्ट्स है। स्थिर सोच वाले लोग सोचते हैं कि वे कुछ चीजों को करने के लिए जन्मजात गिफ्टेड होते हैं और कुछ के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते, जबकि विकसित मानसिकता वाले कड़ी मेहनत से सब कुछ पाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे विकसित मानसिकता वाले लोग अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं। उनके लिए जिंदगी बदलाव का दूसरा नाम है। स्थिर सोच वाले लोग अक्सर अपनी पुरानी सोच की वजह से अपना विकास रोक देते हैं। अगर वो किसी चीज में फेल होते हैं तो इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। वे कभी न खत्म होने वाले प्यार से भरे रिश्ते के लिए सोचते हैं, पर उस रिश्ते के लिए खुद कुछ नहीं करते हैं। लेसन 1। स्थिर सोच वालों के लिए एक व्यक्ति की एबिलिटीज फिक्स्ड होती है। स्थिर सोच वालों के लिए टैलेंट ही महान है। उनकी नजरों में एक व्यक्ति की एबिलिटीज बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है और वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन एंड मैकिन्जी, जिनके एचआर डिपार्टमेंट जो बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज के सो कॉल्ड नेचुरल्स तक पहुंचाने में, इसी प्रकार की सोच रखते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज की अच्छी एबिलिटी से कंपनी की परफॉर्मेंस में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, मगर क्योंकि ये एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड होते हैं, इन्हें कुछ नया सिखाया नहीं जाता। रिजल्ट के तौर पर उनके अधिकारी लगातार उनकी जांच करते हैं और काम में कमी होने पर ये सोचते हैं कि क्या उनके टैलेंट में कमी है जो वो ये काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्थिर सोच रखने वाले लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉय जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ना बेहतर है। स्थिर सोच वाले ये मानते हैं कि केवल वो चीजें कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें चुना गया है और प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला। अब क्योंकि वो खुद को और दूसरों को जज करने में तेजी दिखाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि दूसरे भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं और इसीलिए वे खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी एक गलती उन्हें जीवन भर के लिए मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वे दूसरे की सहमति चाहते हैं ताकि वे उन्हें बता सके कि वे कितने टैलेंटेड हैं। लेसन 2। तरक्की और विकास विकसित मानसिकता में ही संभव है। जब विकसित मानसिकता वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने दी जाती है तो वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हो। वो ये समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे उतना वो सीखेंगे। विकसित मानसिकता वाले बच्चों के लिए जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाज लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड्स उनकी क्षमता बताते हैं, पर इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
वे अधिक ग्रेड्स या हाईएस्ट मार्क्स पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, न ही वो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे खुद को अपनी पोटेंशियल से ज्यादा काम करवा रहे हैं। भले वो म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, खेल या पेंटिंग हो, वे केवल प्रैक्टिस करते हैं। वे जानते हैं कि समय समय पर हार और प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। विकसित मानसिकता के लोग क्रेम de la क्रेम से नई चीजें सीखते हैं। वे बार बार अपनी तकनीक में सुधार और बदलाव लाते हैं और अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामलों में वे अपने पार्टनर को लगातार सीखने और खुद पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब वे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वे टीम भावना का ख्याल रखते हैं। जब वे बिजनेस चलाते हैं, तब वे अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं और कई चीजों पर उनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो। विकसित मानसिकता के लोग प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और उसे एक रुकावट न मानकर एक चैलेंज मानते हैं। वे अपनी इच्छा से खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने में। लेसन 3, स्थिर सोच रखने वाले लोग दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं, जबकि विकसित मानसिकता के लोग विकास चाहते हैं। क्राइसलर मोटर्स कंपनी जब गिरने की कगार पर थी, तब ली इयाकोका इस कंपनी के सीईओ बने। धन्यवाद उनकी कारगर तकनीक और एम्प्लॉयज को लेकर बेहतर तरीके की, जिसकी वजह से कंपनी फिर से जीवित हो उठी। लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगा और कंपनी की तरक्की से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगा और उसका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया। इयाकोका स्थिर सोच वाला हो गया। किसी भी चीज को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने के पहले वो ये सोचने लगा कि लोग उससे विनर या लूजर कहेंगे, और क्योंकि वो एक विनर बनना चाहता था, वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगा और कंपनी का विकास भूल गया। इसकी तुलना अगर लुइस गेर्स्टनर, जिन्होंने आईबीएम को बंद होने से बचाया था, से करे। ये कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क को छोड़कर अपनी ऊर्जा स्थिर सोच वालों के प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगाई हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसको बदलने के लिए गेर्स्टर ने कंपनी को पुरानी सोच को बदला और टीम वर्क को महत्ता दी। एम्प्लॉयज जो अपने कोवर्कर्स से अच्छी तरह से पेश आते हैं, उन्हें सम्मानित किया। उसने बातचीत की संभावनाओं को बढ़ावा दिया और खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उसने कम समय में सभी के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश की। गेर्स्टनर की विकसित मानसिकता ने उन्हें टीम वर्क और विकास का नया एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया और इस कॉन्सेप्ट के चलते आईबीएम। लेसन 4, स्थिर सोच रखने वाले हार को एक भयंकर परिणाम के रूप में देखते हैं, जबकि विकसित मानसिकता वाले एक अवसर के रूप में। हार के नतीजे स्थिर सोच रखने वालों लोगों के लिए नाटकीय होते हैं। गोल्फर सेर्गियो गार्सिया जब गोल्फ नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने दूसरों को दोष देना शुरू किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जूतों को भी दोष दिया और उसे दूसरों पर गुस्से में फेंक भी दिया। स्थिर सोच वाले लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते, ऐसा वे सोचते हैं। वे अपनी एक हार को जीवन भर की हार मानते हैं। अपनी बचे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए स्थिर मानसिकता वाले लोग बहाने बनाते हैं, नकल करते हैं या इंटरेस्ट खो देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो दूसरों की मदद नहीं लेते या अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते और वो बेहतर होने प्रैक्टिस को तो बिल्कुल नहीं करते। वे खुद को खत्म मानते हैं, न कि आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। यहाँ तक कि हॉल ऑफ फेमर माइकल जॉर्डन के बास्केटबॉल करियर में भी कई पड़ाव आए जब वो बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाए। उसने 26 जिताने वाले शॉट्स मिस कर दिए। हालांकि उसने सर धूल में नहीं मिलाया, बल्कि उसने प्रैक्टिस की। उसने वो शॉट्स क्यों मिस किए और अपने करियर के अंतिम दिनों तक वो कोर्ट के सबसे माहिर खिलाड़ी बन गए। माइकल जॉर्डन की मानसिकता विकसित थी। दूसरे खिलाड़ियों में गलतियां निकालने की बजाय वो खुद के गेम पर फोकस करते थे और इसलिए वो बेहतर बन गए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया
और पहले से अधिक मेहनत की और दूसरे से एडवाइस भी ली। उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं जब तक वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेसन 5। स्थिर मानसिकता के लोग चुनौतियां अस्वीकार करते हैं और विकसित मानसिकता वाले उसका सामना करते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें पाने के लिए सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। फिर भी स्थिर मानसिकता वाले जब डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं उन्हें सिर्फ रिस्क ही नजर आती है, क्योंकि किसी भी चीज में वो जितनी एनर्जी और टाइम देंगे उतने ही कम बहाने उन्हें फेल होने पर बनाने होंगे। साथ ही साथ वो इस विश्वास में जीते हैं कि गिफ्टेड लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी सोच स्थिर मानसिकता वालों को बेहतर बनने से रोकती है और इसीलिए वो मुश्किल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, वे अपनी हार नहीं देख पाते। वायलिनिस्ट नादा सलेर्नो सोनेनबर्ग इस तरह का व्यवहार रखती थी। 10 साल की उम्र में उन्हें क्रिटिकली चुनौती दी गई और 18 की उम्र तक वायलिन भी गलत बजाती थी। वो अपनी वायलिन गलत ढंग से पकड़ती थी और उनकी उंगलियां भी स्टिफ थी। जब भी वो कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो वो फेल होने के डर से ट्यूशन क्लासेस में अपना वायलिन लेकर न जाती और एक साथ बजाने से बचती। अगर एक्टर क्रिस्टोफर रीव की ऐसी मानसिकता होती तो वो जीवन भर गले के नीचे पैरालाइज्ड होते, जैसा डॉक्टर्स ने उनके एक्सीडेंट के बाद प्रेडिक्ट किया था। पर उनकी मानसिकता विकसित थी, इसीलिए अपने भाग्य का लिखा न मानते हुए उन्होंने अपने सिचुएशन पर कंट्रोल पाया। उन्होंने खुद को ट्रेन किया और फिर असंभव चीजें भी संभव हो गई। वो अपने हाथ, पैर और फिर ऊपर की बॉडी को पूरा मूव करने लगे। चैलेंजेस लोगों को मानसिक विकसित करने का मौका देते हैं, जिससे वो अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। जितना वो पीछे भेजे जाते हैं उतना वो मेहनत करते हैं और अपना भाग्य फिर लिखते हैं, जैसे रीव ने असंभव को संभव बनाकर दिखाया। लेसन 6। हमारी मानसिकता हमारे बचपन के रोल मॉडल से प्रभावित होती है। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो विकसित और स्थिर मानसिकता के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर्स ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? मानसिकता का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में विकसित मानसिकता के साथ आते हैं और वे हर दिन सीखना और बढ़ना चाहते हैं। बच्चों की जिंदगी में एडल्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि जनरली उसके माता या पिता होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा स्थिर मानसिकता अपनाएगा या विकसित मानसिकता। सरल भाषा में विकसित मानसिकता वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को नया सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसा ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है जो रो रहा है और स्थिर मानसिकता वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर्स भी बच्चों की मानसिकता बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती ऐसा मानते हैं कि बुरे स्टूडेंट्स बुरा करेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, और बुरे स्टूडेंट्स अपनी मानसिकता स्थिर कर लेते हैं रिजल्ट की वजह से। लेकिन अच्छे टीचर्स जिनका ये मानना है कि स्टूडेंट्स कुछ भी सीख सकते हैं और सिचुएशन चाहे जो भी हो हैंडल कर सकते हैं, वे अपने स्टूडेंट्स को मैथ सॉल्व करने या शेक्सपियर को समझने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। इसलिए उनके कमजोर स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स और बेहतर ग्रेड्स लाते हैं और खुद को स्वभाव से मूर्ख समझना बंद कर देते हैं। हमारी मानसिकता पूरी तरह से जन्मजात नहीं होती। हमारे बचपन के रोल मॉडल्स के एडेप्शन से ये बदल सकती है। लेसन 7। विकसित मानसिकता को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। अपनी मानसिकता के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरे मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपनी मानसिकता का विकास करना चाहते हैं तो हम स्वयं ही एक समय पर एक कदम चलकर उसे सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप फ्लोर पर एक्सीडेंटली एक प्लेट गिरा सकते हैं।
तब पहली सोच आएगी कि हम बहुत लापरवाह हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक होंगे वो इसे चेंज करना चाहेंगे और अपने दिमाग को इस सोच के लिए विकसित करेंगे कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इस प्लेट को साफ करूंगा और फ्यूचर में अलर्ट रहूंगा। दिमाग के विकास पर कार्य करते हुए हम दूसरे लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे अपने टारगेट को पा सके। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि स्थिर दिमाग को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें वर्षों तक संवेदनाओं की मदद से हम फेल्योर से बच सकते हैं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए अपने माता पिता और पार्टनर की नजरों में ये एग्जाम्पल रख सकते हैं। सच तो ये है कि स्थिर मानसिकता को पूरी तरह से तुरंत नहीं बदला जा सकता। विशेष सिचुएशन में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोते हुए प्रत्येक दिन उस नए विकास विशेष प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। मानसिकता के विकास की प्रक्रिया को किसी भी क्षेत्र में अपनाते हुए हम लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल, क्रिस्टोफर रीव और बौद्धिक क्षमता को विकसित माइकल जॉर्डन कर सकते हैं। इस संबंध में विकसित मानसिकता आत्मबल की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो। इसका कंक्लूजन ये मिलता है, कुल मिलाकर स्थिर मानसिकता वाले लोग जन्मजात टैलेंट के विश्वास और हार के डर से खुद की डेवलपमेंट रोक देते हैं, जबकि विकसित मानसिकता वाले लोग कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से अपनी पूरी क्षमता पहचान लेते हैं। अपने आइडियाज और एटीट्यूड में बदलाव लाकर हम विकसित मानसिकता डेवलप कर सकते हैं।